हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाला है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, हमें ये दिया है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 और उसके ऊपर से हमें ये चेक करना है कि इसके इक्वल टू में ये है कि नहीं और नॉट। क्लियर? कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो, tan है और cos है, sin है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें अपना जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल वो उसमें तीनों की तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर से हम पहले तीनों की तीनों वैल्यू निकालेंगे। तीनों की तीनों जो साइड होती है ना ट्राइंगल की, वो तो पहले मैं एक से लिखूंगा हियर 3 cot a इक्वल टू 4। ये 3 को मैं नीचे ला दूंगा, यानी कि cot a इक्वल टू 4/3 ऐसे। अब देखो cot a यानी कि मैं ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा और अपना एंगल क्या है, देखो a है, यहाँ भी एंगल a है, यहाँ भी एंगल a है, सभी जगह पे, यानी अपना एंगल a मैं यहाँ पे बनाऊंगा। हमारा जो ये 90 डिग्री है वो B और ये C। क्लियर? अब देखो, ये जो हमारा एंगल A है ना, उसके तकरीबन सामने जो होता है ना, एग्जैक्ट सामने, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये है परपेंडिकुलर। ये जो एंगल है उसके जो बगल में होता है ना साइड, उसे हम बोलते हैं बेस B। और ये जो ढलान वाली चीज है ना, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस H। तो देखो कॉट ए यानी कि कॉट को आपको पता है, कॉट की फॉर्मूला क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो कॉट की फॉर्मूला क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। क्लियर फ्रेंड्स? अब तो कई टीचर्स ऐसा करते हैं कि बी अपना 4 ले लेते हैं और पी 3। आई नो ले सकते हैं, बट अब मैथमेटिकली देखने जाए ना तो क्या होता है, ये रेशियो होता है। और ये रेशियो कब बनता है, जब कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीपल में हो और ऊपर नीचे कट के, तब जाके ये रेशियो बनता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो बी की वैल्यू हम ऐसे मान लेते हैं 4k, पी की वैल्यू मान लेते हैं 3k। क्लियर? where k इक्वल टू कांस्टेंट। कई टीचर्स ऐसे के नहीं मानते, डायरेक्ट बी की वैल्यू 4 और पी की वैल्यू 3 मान लेते हैं। नो डाउट वो भी चलेगा, बट रियली हम देखने जाए ना तो इसका मैथमेटिकली ये फंडा होता है, बी यानी 4k, पी यानी 3k ऐसा। यहाँ पे मल्टीपल में कुछ ना कुछ तो आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे p यानी 3k ऐसे, b यानी 4k ऐसे। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखो हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये निकाल देंगे हाइपोटेनियस। तो देखो बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम क्या कहता है, हमारा हाइपोटेनियस है ना CA, उसका स्क्वायर बाकी दो बची जो है ना साइड्स, उसके स्क्वायर के BC एडिशन में होता है। तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन में होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है। कोई बात नहीं, वैल्यू लिख देंगे सी बी यानी कि 3k, CB यानी कि 3k है, बी ए यानी क्या है 4k है, 4k। अब देखो 4k यानी कि 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ये स्क्वायर इसे भी बटेगा, ये स्क्वायर इसे भी बटेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर ऐसे। अब देखो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर क्या हुआ, 25k स्क्वायर। और 5 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर ऐसे। यहाँ पे CA था, दोनों ही साइड स्क्वायर स्क्वायर निकल के मुझे CA की वैल्यू मिल जाएगी 5k।
कितना इजी था। यहाँ पे लिखूंगा सी ए की वैल्यू 5k, मैंने पाइथागोरस के ऊपर से ढूंढ के निकाली। अब देखो हमें जो चाहिए ना उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि tan चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। इन तीनों की वैल्यू मैं साइड में निकाल दूंगा ऐसे, साइन ए कॉस ए और tan ए की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। देखो साइन ए फॉर्मूला तो आपको पता ही है। देखो साइन ए यानी पी अपॉन एच, ऐसे कॉस यानी बी अपॉन एच, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ऐसे tan यानी पी अपॉन बी, tan यानी पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो साइन ए यानी पी अपॉन एच, पी की वैल्यू मैं रखूंगा क्या है, देखो पी की वैल्यू 3k है, एच की वैल्यू 5k, यानी 3k अपॉन 5k ऐसे। और b अपॉन एच यानी क्या है, b अपॉन एच 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k। p अपॉन b यानी कि p अपॉन b 3k अपॉन 4k, 3k अपॉन 4k। और ऊपर नीचे k और k कट गए, हमें साइन यहाँ कॉस और यहाँ tan की वैल्यू मिल गई आसानी से। देखो साइन कॉस और tan की। अब ये जो वैल्यूज मुझे मिली ना वो मैं सिर्फ इसमें अंदर रखूंगा, इसके अंदर, और मुझे ये मिल जाएगा कि ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं। पहले मैं LHS लेता हूँ, LHS ये वाली, LHS इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1, यहाँ पे ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो tan स्क्वायर कुछ ऐसे भी होता है, आपको स्क्वायर का फंडा तो खबर है ना, पता है ना, tan स्क्वायर ए यानी कि कुछ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, tan ए का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं tan की वैल्यू लिखूंगा और उसके बाद स्क्वायर कर दूंगा। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या थी, 3/4, मैंने tan की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर कर दूंगा ऐसे। 1 प्लस tan की वैल्यू लिखूंगा और स्क्वायर कर दूंगा ऐसे। क्लियर? तो निकाल देंगे। देखो 1 माइनस स्क्वायर इसे भी देंगे, स्क्वायर इसे भी देंगे, यानी 9/3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 16 माइनस 9/16। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 16 प्लस 9/16। और देखो डिनोमिनेटर में 16, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 16, वो निकल जाएगा और हमें मिल गई 16 माइनस 9, 7/16 प्लस 9, 25। क्लियर फ्रेंड्स? हमें LHS मिल गई 7/25। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपको ये लिखना हो ना वो एक के नीचे एक लिखना। क्लियर? आपने इक्वल टू के नीचे ये इक्वल टू लिखना, इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू। मेरे पास जगह कम है ना, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ पेपर बचाने के लिए। नो डाउट आप एग्जाम में ऐसा लिखे तो भी चलेगा, कोई आपका ऐसा मार्क्स काट नहीं सकता, ये भी सही ही है। ठीक है, अब हम RHS निकालेंगे। RHS इक्वल टू, हमें RHS क्या दी थे, देखो ये है, तो ये पूरी लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की जो वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है। तो देखो कॉस की वैल्यू क्या है, 4/5, उसका स्क्वायर। साइन की वैल्यू का स्क्वायर, यानी साइन की वैल्यू क्या है, 3/5, उसका स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं, कर देंगे। देखो 4 का स्क्वायर यानी 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 25, यहाँ पे 25, तो एक बार लिखा जाएगा 25,
और 16 माइनस 9 यहाँ पे न्यूमिनेटर में ऐसा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 क्या होता है देखो, 16 माइनस 9 यानी 7, यहाँ पे 25 था। तो फ्रेंड्स हमने जो प्रूव करना था ना वो तो यहाँ पे कर दिया है। देखो LHS की वैल्यू 7/25 मिली और RHS की वैल्यू भी 7/25 मिली, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया है। फ्रेंड्स इसी के साथ हम वीडियो फिनिश करते हैं। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो भेजो। ओके, सो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।